नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करोगे ना, वो उतना ही आपको निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तस फल जागा। कर्मफल दाता शनिदेव का यही संकेत है। कर्म पे विश्वास रखो और कर्म से भाग्य बनता है। कर्म प्रधान बनो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सुख समृद्धि वैभव विलासिता के ग्रह देवता शुक्रदेव कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं और कर्क राशि में संचरण के समय नीच के मंगल के साथ इनका युति संबंध बनेगा, क्योंकि कर्क राशि में मंगल देव नीच राशि में संचरण कर रहे हैं। तो कर्क राशि में मंगल देव के साथ शुक्रदेव की युति है। 30 अप्रैल 2023 शाम 7:38 पर पुनर् नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, यानी बृहस्पति के नक्षत्र से कर्क राशि में शुक्रदेव प्रवेश करेंगे और नीच के मंगल के साथ युति करेंगे। मंगलदेव के साथ यह युति आने वाले 1 महीना संपूर्ण विश्व और राष्ट्र को सावधानी का संकेत दे रही है। विश्व और राष्ट्र को रहना होगा 30 दिन मायावी दुनिया से सावधान। अनैतिकता, विलासिता, स्वार्थ की भावना, वर्चस्व की लड़ाई में बढ़ोतरी के संकेत नजर आ रहे हैं। यदि निजी स्वार्थ हावी रहा तो बहुत सी परेशानियों का संकेत राष्ट्र में नजर आ रहा है। मेरा तो निवेदन इतना ही होता है कि न राष्ट्र से कोई बड़ा था, न राष्ट्र से कोई बड़ा है, न राष्ट्र से कोई बड़ा रहेगा, न हो सकता है। इसलिए निजी स्वार्थ से बाहर आइए और राष्ट्र हित में सोचिएगा, क्योंकि ये 1 महीना नीच राशि कर्म में मंगलदेव और शनिदेव की युति हो रही, जो अच्छा संकेत नहीं दे रही है। नीच राशि कर्क में मंगलदेव के साथ शुक्रदेव का संचरण 8 राशियों के लिए विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है। लापरवाही, स्वार्थ, अनैतिकता, परेशानी और तकलीफ का संकेत दे रही, इससे बचना चाहिए। 3 जून को शुक्रदेव शनिदेव के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 17 जून को शुक्रदेव बुधदेव के नक्षत्र अश्लेषा में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में शुक्रदेव 6 जुलाई तक रहेंगे, लेकिन 30 जून तक यह युति रहेगी, क्योंकि शुक्रदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह है, हमारी जीवन की सुख समृद्धि के कारक है। आपसी रिश्ते, शादी, संतान, इसमें शुक्रदेव की प्रमुख भूमिका रहती है। जहां तक कि जन्मकुंडली में मजबूत शुक्रदेव आपको जीवन के सभी विलासिता, सुख समृद्धि और खुशी प्रदान करते हैं। कमजोर शुक्रदेव आपको इन सभी की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सांसारिक सुखों से वंचित रखता है और पारिवारिक कलह का संकेत भी देता है। सुंदरता को लेकर हमारी सोच क्या है, यह जानकारी शुक्रदेव से पता चलती है। दैनिक जीवन में शुक्रदेव धन, सुख, संपत्ति, जायदाद, भौतिकता, विलासिता, वैभव, आर्थिक उन्नति, कॉस्मेटिक, ग्लैमर, फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हैंडीक्राफ्ट, होटल, रेस्टोरेंट, ज्वेलरी, इस सारे से संबंध रखता है। जीवन के सभी सुख साधन की प्राप्ति के लिए शुक्रदेव का बहुत बड़ा महत्व है। यदि जातक की जन्मकुंडली में शुक्रदेव अनुकूल है तो आपका सांसारिक और भौतिक विकास अवश्य होगा। यदि जातक की जन्मकुंडली में शुक्रदेव अनुकूल नहीं है तो सांसारिक और भौतिक विकास रुक जाता है। साथियों, शुक्रदेव का कर्क राशि में नीच के मंगलदेव के साथ जो संचरण है, वो 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आया, क्या प्रभाव रहेगा। उससे पहले मेरा निवेदन यही है कि राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल सभी के लिए, पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए है। 12 के 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय को तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन पुणे में राष्ट्र और संपूर्ण विश्व को सचेत कर रहा हूं कि विलासिता पर अंकुश लगाए, स्वार्थ की भावनाओं पर अंकुश लगाए, अनैतिकता और अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्यों पर अंकुश लगाए, वरना परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। चलिए, अब मैं बात करूंगा फिल्म इंडस्ट्री की, क्योंकि शुक्रदेव वहां विशेष प्रभाव डालेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में रचनात्मकता के कार्यों में विशेष सफलता का योग नजर आ रहा है, लेकिन कोई न कोई घटना वहां भी संकेत दे रही, क्योंकि नीच के मंगल के साथ संचरण है। अब शुक्रदेव का मंगलदेव के साथ युति कर्क राशि में, नीच राशि में 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगी, सबसे पहले मैं मेष राशि पे आ रहा हूं। मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव द्वितीयेश और सप्तमेश होकर चतुर्थ भाव कर्क राशि में नीच के मंगलदेव के साथ गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्णदर्शी से 10वें भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव से माता, सुख, भूमि, भवन और वाहन का विचार किया जाता है।
मैंने कहा ना कि सावधानी, तो मेष राशि को, जो 8 राशियां हैं उसमें मेष राशि भी, मेष राशि को विशेष सावधान रहना होगा। किस मामले में? चौथा घर का कारक चंद्रदेव मन का कारक है, तो मन की चंचलता, क्योंकि यहां शुक्रदेव नीच के मंगलदेव के साथ चौथे घर में से, मन की चंचलता आपको व्यतीत करेगी। मन में विचारों की पवित्रता नहीं रहने के कारण संबंधों में अनैतिकता आएगी और यह अनैतिकता परिवार के कलह का मूल कारण बनेगी। आप विवाहित है या आपके निजी संबंध है, ये 30 दिन वैवाहिक जीवन की मर्यादा की डोर पकड़े रहना, अन्यथा बदनामी का दाग लग सकता है। लेकिन यदि आप अविवाहित है तो निजी संबंध है तो ये संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, निजी संबंधों में भी यदि संबंधों में परिशुद्धता नहीं रही, मुसीबत आपको घेर देगी। लेकिन क्योंकि शुक्रदेव चौथे घर का कारक है भाई, यदि आपने इन सारी बातों का ध्यान रखा और अनैतिकता और अनैतिक संबंधों से दूर रहे तो पारिवारिक दृष्टिकोण से शांतिपूर्ण समय गुजारने का अभिलाषा की पूर्ति शुक्रदेव करेंगे। माता पिता के रिश्ते मजबूत होंगे, अपने परिवार और परिवार लोगों के बेहतर ढंग से समझने में आपको सफलता मिलेगी। आपके करीबी लोगों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। शुक्रदेव का चौथे भाव में गोचर निजी जीवन के लिए अधिक अनुकूल रहने का संकेत मिलता है। वे छात्र जो डिजाइन में है, टेक्नोलॉजी में है, प्रबंधन में है, अध्ययन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है, उन्हें सफलता मिलेगी। कारोबार के दृष्टिकोण चतुर्थ भाव का शुक्रदेव अनुकूल फलों का संकेत दे रहे। शुक्रदेव के चतुर्थ भाव में संचरण मेष राशि के जातक सामाजिक रूप से सक्रिय होने की बजाय घर के लोगों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। आर्थिक रूप से देखा जाए तो आपको व्यापार से अच्छा लाभ मिलेगा। आपके कैरियर को इस दौरान ऊंचाइयां प्राप्त होगी। कारोबार के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और घर के जरूरी कामों और चीजों में इस दौरान धन खर्च होगा, धन की प्राप्ति होगी। रियल एस्टेट के बिजनेस में लाभ मिलेगा और चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति रहेगी। क्या उपाय करें? शुक्रवार, ये 1 महीना प्रत्येक शुक्रवार को 9 साल की कम आयु की 9 कन्याओं को सफेद वस्तुओं का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। और ओम क्राम क्रीम क्रम श भौमाय नमः मंगलदेव का बीज मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। बात करते हैं अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव एकादशेश व चतुर्थेश होकर लगन भाव में कर्क राशि में नीच के मंगलदेव के साथ संचरण कर रहा है। दूसरी राशि कर्क इसलिए कि कर्क राशि को परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। लगन भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे और काल पुरुष की कुंडली में पहला भाव आपका व्यक्तिगत जीवन है और सप्तम भाव आपकी एनर्जी है, आपका पावर एक्सेस है, आपका जीवन साथी है। जैसा कि मैंने कहा कि कर्क राशि को 30 दिन पारिवारिक, वैवाहिक और निजी रिश्तों में विशेष सावधानी का संकेत नजर आए, क्योंकि लगन भाव में नीच के मंगलदेव के साथ शुक्रदेव की युति है। सप्तम दृष्टि मंगलदेव और शुक्रदेव सप्तम भाव को देख, जो विवाह का भाव है। मंगलदेव की चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है और अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर है। संबंधों में पवित्रता नहीं रहने के कारण चौथा, सप्तम और अष्टम भाव प्रभावित हो रहा है। पारिवारिक परेशानियां बढ़ेगी, विवाह संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से कलह की प्रबल संभावना और अनैतिक कार्य और अनैतिक संबंधों की वजह से कानूनी समस्या का सामना करना पड़ेगा। मन की चंचलता, मन का विलासिता और भटकाव, माया की ओर भटकाव परेशानी का प्रबल संकेत दे रहा है, क्योंकि मायापति शुक्रदेव इच्छा भाव यानी 11वें भाव के स्वामी होकर लगन में नीच के मंगलदेव के साथ युति करे। ये यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो ये परेशानियां आएगी। आपने नैतिकता का दामन पकड़ के रखा, मन की पवित्रता रखी, रिश्तों की कदर करी, तो शुक्रदेव लाभ भाव के स्वामी होकर लाभ तो देंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि देंगे, मनोबल अच्छा रहेगा। खाने पीने की वस्तु यानी होटल, रेस्टोरेंट, वेजिटेबल, फूड, कॉस्मेटिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में सफलता मिलेगी। जनसंपर्क बढ़ेगा, लोकप्रियता बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पूर्व के सभी अधूरे कार्य पूरा करने का मौका भी मिलेगा। आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी। आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर लगेगा। सप्तम भाव में शुक्रदेव की पूर्ण दृष्टि होने से साझेदारी कार्य में सफलता मिलेगी। पार्टनर के साथ संबंध अच्छे बनते हैं यदि पवित्रता रखते हैं, लेकिन यहां क्योंकि मंगलदेव के साथ है तो पार्टनर के साथ खटपट का संकेत नजर आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। जीवन साथी के साथ कलह हो सकता है यदि आपने नैतिकता का दामन पकड़ के नहीं रखा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से शुक्रदेव को लगन भाव में उपस्थिति अनुकूलता और लाभ का संकेत दे रही। मानसिक क्षमताओं की वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षेत्र में आय में बढ़ोतरी होगी, व्यापार विस्तार के अनेकों अवसरों की प्राप्ति होगी। कारोबार में आशा अनुकूल सफलता मिलेगी, साथ ही धन लाभ के एक से अधिक स्रोत मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, रिश्तों को लेकर विशेष सावधानी है भाई, लापरवाही मत करिएगा। क्या उपाय करें? लगातार 11 दिन 30 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग में दूध, चावल और शक्कर चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा। ओम द्राम द्रीम द्राम श शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करते हुए और ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र का जाप करते
उत्तम लाभ मिलेगा। अब तीसरी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के लिए शुक्रदेव दशमेश और तृतीयेश होकर, कर्म स्थान और पुरुषार्थ भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में नीच के मंगल देव के साथ कर्क राशि में शुक्रदेव का संचरण है। और द्वादश भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि छठे भाव को देखेंगे। ज्योतिष में 12वां स्थान हानि का भाव है, व्यय का भाव है। इस स्थान में विदेशी लाभ का विचार भी किया जाता है। सिंह राशि वालों के लिए शुक्रदेव को कुंडली के 12वें भाव में सर्वाधिक बली माना जाता है। आर्थिक लाभ की संभावना है, लेकिन खर्च बढ़ेगा और खर्चों की वजह से स्थिति को संतुलित करना मुश्किल होगा। पारिवारिक संबंधों को लेकर थोड़ा सा सावधानी है। पारिवारिक जीवन में आपको प्रियजनों के साथ विवाद का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। चिकित्सा में इस समय लापरवाही नहीं बहुत जरूरी है। अपने कार्यशैली, अपने व्यवहार, अपने दृष्टिकोण इस समय सकारात्मक है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर सावधानी का संकेत है। सेहत के लिहाज से थोड़ा परेशानी हो सकती है। इस दौरान खराब दिनचर्या की वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें उत्पन्न होगी, क्योंकि शुक्रदेव नीच के मंगल देव के साथ 12वें भाव में संचरण कर। 12वां भाव आपका निजी बेड भी है, आपके जीवन साथी भी है, आपका सैया सुख भी है, आपका जीवन साथी का भाव है। यदि आपने अपने की मन की चंचलता पर अंकुश नहीं लगाया तो जीवन साथी के साथ तलाक तक की नौबत आ सकती है। इस विषय पर सावधानी बरतनी होगी। आर्थिक पक्ष की बात भूल जाइए, वहां धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा, आर्थिक पक्ष बड़ा मजबूत। लेकिन मैं बात निजी संबंधों की कर रहा हूं। उस धन का क्या करेंगे जहां चैन ही नहीं मिलेगा? उस धन का क्या करेंगे जब आप टाइम प्यार से 2 रोटी नहीं खा पाएंगे? तो यहां आपका जीवन साथी के साथ परेशानी नहीं आए, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, आर्थिक पक्ष बहुत ही सफलता है आपको का संकेत दे रहा है। गोचर के दौरान लाभ होने की उम्मीद है। विदेशों से, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कार्यरत है, उन्हें लाभ मिलेगा। विदेशी यात्राओं का मौका है। लंबी दूरी की कारोबारी यात्राएं लाभदायी रहेगी। कारोबार में किए गए प्रयास सार्थक होंगे। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। आर्थिक मोर्चे पर अपनी धन की स्थिति अच्छी रहेगी। हां, खर्चा जरूर है, लेकिन फिर कहना चाहूंगा कि यहां निजी बेड आपके जीवन साथी का स्थान तकलीफ दे रहा है और उसमें सावधानी बरते, पवित्रता रखे, परिशुद्धता रखे, मन की चंचलता पर अंकुश लगाए। मैं सोबर भाषा में यही बोल सकता हूं। मुझे वो सब शब्द बोलना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं वो नहीं बोलता हूं। लेकिन यदि आपने मन की चंचलता पे अंकुश नहीं लगाया और विलासिता में, माया में भटकते रहे तो मोटा नुकसान भी हो सकता है। क्या उपाय करें? सुबह और शाम अपने घर में गूगल का धूप जलाए, सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद। उगते हुए सूर्य को जल दे। ओम ह्राम ह्रीम ह्राम सत सूर्याय नमः, सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं अब धनु राशि। तीसरी राशि धनु है। धनु राशि वाले शुक्रदेव षष्ठेश और एकादश और अष्टम भाव कर्क राशि में नीच के मंगल देव के साथ गोचर करेंगे। और अष्टम भाव में शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव को देखेंगे। और कालपुरुष की कुंडली अष्टम स्थान बाधा है, शत्रु है, विरासत है, वशिष्ठ का प्रतिनिधित्व करता है। धन राशि को शुक्र मंगल के साथ अष्टम भाव में संचरण परेशानी का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। यहां धोखा हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा भी मन विलासिता की ओर गए, भागा, अनैतिक संबंधों की रुचि बढ़ी, तो यह शुक्र मंगल की युति अष्टम भाव में धनु राशि वालों को संकेत दे रही कि कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचा सकती है। यह चोट डंडे की भी हो सकती है, पुलिस की भी हो सकती है, यानी कहीं ना कहीं घाव लगने के संकेत। मंगल घाव है भाई, ध्यान रखिएगा, घाव का संकेत नजर आ रहा है। और आपको यह भरने वाला घाव नहीं है, देखिएगा जीवन भर आप परेशानी, शत्रु जनित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मन की चंचलता पर काबू रखें, अतिरिक्त अनैतिक संबंधों से बचे, वरना परेशानियों की भूल भलिया में बाहर आना आपकी वश की बात नहीं होगी। लेकिन साथियों, कामकाज और धन की बात करूं तो कुछ मामले में आपको अकस्मात धन लाभ का संकेत नजर आ रहा है। कारोबार के दृष्टिकोण से परिश्रम का अनुकूल लाभ मिलेगा। शुक्रदेव आपकी राशि से अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं। व्यवसायिक तौर पर परिस्थितियां मेहनत के अनुरूप अच्छा संकेत दे रही कि मेहनत का फल मिलेगा। बस धैर्य और धर्म की डोर पकड़ रहना अच्छा रहेगा। संकेत नजर आ रहा है कि आपके आसपास शत्रुओं का बोलबाला बना रहेगा और वो आपको नीचा दिखाने की भरसक कोशिश करेंगे। लेकिन अष्टम भाव में शुक्रदेव की उपस्थिति उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देगी। यदि आपने धर्म का डोर पकड़ रखी, धैर्य का डोर पकड़े और नैतिकता की डोर पकड़ के रखी। शुक्रदेव अष्टम भाव में, भाई मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभुत्व और नियंत्रण बना रहेगा। कारोबार के से जुड़े जातकों को हर तरह से आर्थिक लेन देन में थोड़ी सी सावधानियां बरतनी होगी। इस गोचर में किसी को भी पैसा उधार देने से बचना चाहिए, अन्यथा आपका उधार दिया गया धन डूब सकता है। शुक्रदेव के गोचर में बनावटी दोस्तों से और विरोधियों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको धोखा दे सकते हैं। इस समय घर के लोगों का दृष्टिकोण अलग होगा, जिससे चलते आप उनके साथ सामंजस्य से बिठाने में कुछ दिक्कतों का सामना करेंगे। परिवार में अकारण विरोध, तनाव और का संकेत नजर आ रहा है। परिवार में अकारण क्रोध की वजह से नुकसान हो सकता है, टकराव हो सकता है। अपने साथ साथ आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अनावश्यक अवसाद, तनाव
सोच से बचना होगा, अन्यथा मानसिक स्थिति आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। क्या उपाय करें? ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, ओम द्राम द्रीम द्राम श शुक्राय नमः। और हर रोज लगातार 11 दिन हर रोज एक पका हुआ पपीता किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में दे दीजिएगा, बहुत अच्छा उपाय रहेगा। नमन। और चौथी राशि है मकर। मकर राशि वालों के लिए शुक्रदेव पंचमेश और दशमेश होकर सप्तम भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। सप्तम भाव विराजमान शुक्रदेव सप्तम दशा लगन भाव को देखेंगे। ज्योतिष में सातवां भाव साझेदारी को दर्शाता है, विवाह को दर्शाता है। विवाह का भाव है, आपकी ऊर्जा का सोर्सेज है, आपकी एनर्जी है, क्योंकि लगन आप है, सातवां भाव आपकी एनर्जी है, यह आपका पावर एक्सेस है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप। शुक्रदेव सप्तम भाव में अमूमन लाभ के संकेत और उत्तम फल प्रदान करते हैं। मैंने क्यों कहा सावधानी बरतनी? सप्तम भाव में नीच के मंगल के साथ शुक्रदेव का संचरण है। नीच के मंगल देव सातवां घर आपका विवाह, आपकी जीवन साथी है, और यहां शुक्रदेव के साथ शुक्रदेव आपका साथी है, सुख है, वैवाहिक सुख है। रिश्तों को लेकर उठापटक का संकेत नजर आ रहा है, कहीं न कहीं भूल हो सकती है, लालचवश स्वार्थवश रिश्तों की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। साथी की भावनाओं के साथ खेलना यहां आपको महंगा पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ किया गया धोखा परेशानी पैदा करेगा, इसलिए रिश्तों में सावधानी बरतें। दिखावे शोशोबाजी के लिए किसी के साथ घूमना फिरना, उठना, खाना पीना, यह आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं, परेशानी का संकेत है। और इन सारी चीजों से आप यहां बच गए तो जीवन साथी का अच्छा साथ मिलेगा। यहां पर निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, अपने परिवार को समय देने का मौका मिलेगा। यदि आपने यहां थोड़ा सा भी नैतिकता का दामन पकड़ के रखा तो फिर तो परिवार में खुशियों के गुलाब खिलेंगे, रिलेशनशिप मधुर और अच्छे बनेंगे। शुक्रदेव यहां पर अविवाहितों के लिए विवाह में बंधन का योग देते हैं। वैवाहिक जातक यदि नैतिकता का दामन पकड़ के रखते हैं, धर्म की डगर पे तो सुख पर जीवन का निर्वाह करते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत अनुकूल समय होता है। कला साहित्य रचनात्मक क्षेत्र में सफलता मिलती, फिल्म इंडस्ट्री में उत्तम लाभ मिलता है, आपकी रचनात्मक क्षमता की प्रशंसा होगी। व्यवसाय की दृष्टि में समय आपके लिए अनुकूल रहता है। कार्य से अनावश्यक बात परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे, रोजगार के साधन स्थिर होंगे, आय के नए स्रोतों की प्राप्ति होगी, नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा, व्यापार विस्तार का अवसर मिलेगा। यदि आपने नैतिकता का दामन पकड़ के रखा तो पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहता है। शुक्र के सप्तम भाव में यदि आप अपनी डगर अच्छी रखते हो तो, यदि यहां शुभ शुक्रदेव विराजमान हो तो, लेकिन क्योंकि नीच के मंगलदेव के साथ है तो आपको थोड़ा सा मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। मर्यादाओं का पालन किया तो दाम्पत्य की मधुरता बढ़ेगी आपकी। क्या उपाय करें कि परेशानी नहीं आए? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और सूर्य उदय ठीक 12 मिनट पहले ओम द्राम द्रीम द्राम शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंदनात् मृत्यु ममुक्षेमामृत मृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी शुभ रहेगा। किसी गरीब को लगातार 11 दिन दूध का दान देने भी आपके लिए उत्तम रहेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि को क्या परेशानी, उस पर आ रहा हूं। मीन राशि वालों के लिए शुक्रदेव तृतीयेश और अष्टमेश होकर पंचम भाव कर्क राशि में नीच के मंगल देव के साथ संचरण करेंगे। पंचम भाव में शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे। पंचम भाव को प्रारंभिक शिक्षा भी कहते हैं, यहां शिक्षा का भी देखी जाती है, 12th तक ग्रेजुएशन शिक्षा यहां देखी जाती है। इस भाव में बुद्धि भी है, प्रेम भी है। जैसे कि मैंने बताया कि पंचम भाव प्रेम का है और छठे से छठे, छठा भाव इच्छाओं का, छठे से छठे है आपकी महत्वाकांक्षी इच्छाओं का भाव 11वें भाव को देख रहे हैं तो इच्छाओं में बढ़ाव आएगा, मन का भटकाव होगा, क्योंकि नीच के मंगलदेव के साथ शुक्रदेव का संचरण है। साथी के साथ धोखा हो सकता है, मल्टीपल अनैतिक संबंधों का संकेत नजर आ रहा है और यह आपको मुसीबत में डाल देंगे। यह आपके लिए उचित नहीं और इससे आपको बचना चाहिए। आप ये मत सोचिएगा किसी को पता नहीं है, दशा यह कह रही है कि भागने का मौका नहीं मिलेगा, इस चीज से बचना बहुत जरूरी। और आप नहीं बचे तो कानूनी समस्या का संकेत नजर आ रहा है, लाभ हानि में बलता हुआ नजर आ रहा है, वैवाहिक जीवन में तलाक तक की नौबत आ सकती है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि में शुक्रदेव पंचम भाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के अनुकूल फलों को देते हैं। शुक्रदेव जब भी पंचम भाव में बैठते बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन नीच के मंगलदेव के साथ विराजमान हो रहे हैं तो मन की चंचलता पर काबू रखिएगा साथी, बड़ा बहुत तकलीफ आ जाएगी। वैसे शुक्रदेव पंचम भाव में संतान पक्ष को लेकर लाभ के फल दे रहे, संतान की तरफ से अनुकूल समाचार की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अनुकूल होगा, विद्याध्ययन में रुचि बढ़ेगी, परीक्षा परिणाम मन के अनुरूप मिलेंगे, पढ़ाई में बेहतर ध्यान एकाग्रचित होगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी अनुकूल संकेत नजर आ रहे हैं, विभिन्न स्रोत धन मिलने की संभावना है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और कारोबार में वृद्धि का संकेत भी है। मनोनुकूल स्थानांतरण और पदोन्नति का संकेत भी है। वरिष्ठ अधिकारी आपकी ओर आकर्षित होंगे,
इससे आपको नौकरी में उच्च पद के साथ साथ सराहना मिलने का योग भी है। शेयर मार्केट में निवेश का लाभ मिलेगा। अपनी कलात्मक क्षमताओं को निखारने का अवसर भी यहां शुक्रदेव देंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ी सी सावधानी है। खान पान में परिशुद्धता रखें, नशा आदि से दूर रहे, यह बहुत जरूरी। सात्विक भोजन करें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। क्या उपाय करें? बहुत सुंदर उपाय और ये आप जरूर करें। भगवान हरि विष्णु की उपासना लाभ देगी। चंदन का धूप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में सुबह और शाम जलाना अति उत्तम रहेगा। और ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः और ओम द्राम द्रीम द्राम श शुक्राय नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये शिव गायत्री, इसका जाप करना भी मीन राशि वालों के लिए ठीक रहेगा। नमन। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले शुक्रदेव लग्नेश और षष्ठेश होकर तीसरे भाव कर्क राशि में नीच के मंगल के साथ संचरण करेंगे। तीसरे भाव में शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान से संबंध बनाएंगे। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का है, संचार का माध्यम है, भाई बहनों का है और कम्युनिकेशन है, साहस है, प्रशंसा है, पराक्रम है। आप किसी भी रचनात्मक क्षेत्र जो उसमें आपका रुझान बढ़ेगा और आर्थिक लाभ होगा। नौकरी में अच्छे प्रस्तावों की प्राप्ति होगी और ये नौकरी के संबंधी कोई मसले है तो इस समय आपको अनुकूल और लाभदायक फल प्राप्त होंगे। छोटे भाई बहनों, परिवार का सुख और सहयोग आशारूप बना रहेगा। धर्म और आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। अपनों के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और परिवार का माहौल हंसी खुशी से भरा रहेगा। यह समय आपके लिए बड़ा अच्छा है। व्यापार की दृष्टिकोण से, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, व्यापार की दृष्टिकोण से शुक्रदेव का आपके तीसरे भाव में कर्क राशि में संचरण है, यह शुभता का संकेत दे रहा है। साहस में वृद्धि होगी। जो काम आप करेंगे उसमें आपको प्रशंसा मिलेगी। शुक्रदेव के संचरण के दौरान आप नौकरी और कारोबार के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल करेंगे। व्यापारिक फैसले आपके पक्ष में होंगे। आप अपने सभी फैसलों में समझदारी और धैर्य का परिचय देंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने दायित्व के प्रति संवेदनशील जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि शुक्रदेव कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आपका व्यवसाय कला से संबंधित है तो कार्य क्षेत्र में विस्तार के अवसर मिलेंगे और धन लाभ का अच्छा मौका मिलेगा। कम परिश्रम से अधिक लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाए और एक गुलाब का पुष्प अर्पित करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। ओम द्राम द्रीम द्राम शुक्राय नमः। महादेव के श्री चरणों में हर रोज बेलपत्र अर्पित करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। नमन है। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव द्वादशेश और पंचमेश होकर दूसरे भाव कर्क राशि में नीच के मंगल के साथ संचरण करें। दूसरे भाव में शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव को देखेंगे। काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव संचित धन है, आपकी वाणी है, आपका कुटुंब है। शुक्रदेव के पंचम भाव के स्वामी होने से विद्यार्थियों के जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होगी। निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। शादीशुदा लोगों को संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ा सा सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या का सामना करने पर तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना बहुत जरूरी। व्यावसायिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा यह समय सावधानी का संकेत दे रहा है। कार्य कोई भी हो, पारिवारिक वयोवृद्ध सदस्य का सहयोग ले। तालमेल मिलाकर कार्य करेंगे तो सफलता अच्छी मिलेगी और तालमेल नहीं बिठाया तो कार्य में सफलता में संदिग्धता नजर आ रही है। कार्य क्षेत्र में अमर्यादित भाषा का प्रयोग आपकी छवि धूमिल कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। शुक्रदेव का इस भाव में संचरण विदेशों से मुनाफा का संकेत मिलता है, लेकिन खर्चे है, जोखिम से बचना चाहिए। मिथुन राशि के विद्यार्थियों को शुक्रदेव का यह गोचर बहुत अच्छे परिणाम देगा। शिक्षा और कैरियर में अच्छी सफलता मिलेगी। क्या उपाय करें? प्रतिदिन जब भी मौका मिले ओम शिव शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करिए। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। अब बात कन्या राशि की करते हैं। कन्या राशि वाले शुक्रदेव नवमेश और द्वितीयेश होकर 11वें भाव कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। एकादश भाव में शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। वैदिक ज्योतिष एकादश भाव को आय का स्तर माना है। व्यवसायिक यात्राओं का पूरा लाभ मिलेगा। सोशल सर्कल का लाभ मिलेगा। अपनों से बड़ों का साथ मिलेगा और यात्रा लाभदायक रहेगी। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति मजबूत होगी। खेल जगत से जुड़े विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल फल देगा। इस दौरान प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले सकते हैं। आपको कोई पुरस्कार मिल सकता है, प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो सकती है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण शुक्रदेव का कर्क राशि में गोचर इस काल में अनुकूलता और लाभ का संग ये समय अच्छा रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक सरोकार में वृद्धि होगी। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। अच्छी सामाजिक नेटवर्किंग का लाभ मिलेगा। नए दोस्तों मिलेंगे। मित्रों के बीच आपको अच्छी पैठ बनेगी। पारिवारिक जीवन में समय अच्छा व्यतीत होगा। जीवन साथी से मनोनुकूल क्षणों की प्राप्ति होगी। व्यावसायिक दृष्टिकोण से कार्य क्षेत्र में क्षमता और धैर्य दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। आय में लगातार वृद्धि के योग नजर आ रहे हैं। धन लाभ होगा। पिछले कई समय से रुकी हुई कारोबारी योजनाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी से सराहना की प्राप्ति होगी।
शुक्रदेव के इस गोचर में आपको अच्छे व्यवसायिक फलों की प्राप्ति होगी। एक समय में कई कार्यों को पूरा करने की क्षमता से परिपूर्ण रहेंगे। साथ ही विभिन्न स्रोतों से मुनाफा अर्जित करेंगे। शेयर मार्केट में भी निवेश नजर आ रहा है, लेकिन अनुभव हो तब करना, नहीं तो नहीं। क्या करें? लगातार 7 दिन या लगातार 4 शुक्रवार शताना जाग गरीब आदमी को दान में देना उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों में शुक्रदेव अष्टमेश और लग्नेश शुक्र 10वें भाव कर्क राशि में मंगल देव के साथ संचरण कर रहे हैं। 10वें भाव में शुक्रदेव अपनी क्षमता, 10वें भाव में शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव को देखेंगे। ज्योतिष में 10वें भाव को सबसे शुभ केंद्र माना जाता है। 10वें भाव को पिता का भाग्य भी कहते हैं, पिता का स्थान भी कहते हैं। आजीविका को भी संकेत 10वें भाव में मिलता है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं तो लाभ मिलेगा, लेकिन पारिवारिक रिश्तों में उतार चढ़ाव का संकेत भी नजर आ रहा है। परिवार के सदस्यों के साथ तनावपूर्ण संबंध रह सकते हैं, लेकिन अपने व्यवहार में परिवर्तन करके परिस्थितियों को बेहतर करने का अवसर भी आपके पास रहेगा, उसका लाभ उठाएं। जीवन साथी आपके साथ रहेगा, परंतु आप अपने अहंकार और अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण इस समय उनकी बात नहीं सुनेंगे, जो आपके लिए नुकसानदायक है। जीवन साथी की बात को सुने। मेरा आपको सजेशन है, किसी भी तरह की गहमागहमी में न उलझे, अपने काम से काम रखें तो आपके लिए उचित रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की सलाह नजरअंदाज नहीं करें। व्यवसाय की दृष्टिकोण से भी यह समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। इस समय आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शुक्रदेव के इस संचरण के व्यवसाय रूप से अपने काम में बहुत व्यस्त रहेंगे और बहुत अधिक मेहनत करेंगे। सरकारी नौकरी, सरकारी क्षेत्र में जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है। आप कॉस्मेटिक में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, जमीन जायदाद में, फूड में है, होटल में है, रेस्टोरेंट में है, या ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं, या टूरिज्म या ट्रांसपोर्ट में, तो लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें? दुर्गा चालीसा का पास करिए हर रोज सुबह और शाम 1 महीना, सफलता मिलेगी और कष्ट कटेंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले शुक्रदेव सप्तमेश और द्वादशेश होकर 9वें भाव कर्क राशि में मंगल देव के साथ संचरण कर रहे हैं। 9वें भाव में शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि पुरुषार्थ भाव को मिलेगी। काल पुरुष की कुंडली 9वां भाव भाग्य स्थान है भाई, धर्म का स्थान है, आध्यात्मिक स्थान है। ये सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपका साथ देगा, क्योंकि यह स्थान बल मिल रहा है, त्रिकोण है। ये परिवार के लोगों का स्नेह और पारिवारिक कार्य में योगदान अनुकूल बना रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से आपकी मानसिक संतुलन की स्थिति अच्छी रहेगी। धर्म की तरफ आपका रुझान होगा और धार्मिक कार्य में दिलचस्पी बढ़ेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से समय अनुकूल है। उच्च शिक्षा प्राप्त करते विद्यार्थियों के लिए विशेष सफलता मिलेगी। शिक्षण संस्थान में प्रवेश संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। परीक्षा के सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। व्यवसाय के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि के जातक इस समय देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध स्थापित करेंगे। गोचर का प्रभाव कार्य क्षेत्र में फायदेमंद रहेगा। आपका मनोबल अपनी चरम शिखा पर रहेगा। आसपास का अनुकूल वातावरण आपको ऊर्जा में संचार करेगा। व्यवसाय में अनुकूल लाभदायक संबंध बनेंगे। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, यात्रा का मौका मिलेगा और यात्रा में सफलता अच्छी रहेगी। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए नए पार्टनरशिप का संकेत नजर आ रहा है, जो सुफलों का संकेत है। कारोबार में क्षेत्र में लाभदायक किस्मत आजमाने का अवसर भी मिलेगा। तो यह था आपके लिए। अब क्या उपाय करें? वृश्चिक राशि वालों, लगातार 8 दिन 30 तारीख से 8 तारीख तक गौशाला में श्रद्धा अनुसार गुड़ का दान दीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा है। बहुत उत्तम उपाय रहेगा आपके लिए। किसी भी मंदिर में इत्र का दान देना भी उत्तम रहेगा। नमनायन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों की शुक्रदेव चतुर्दश और नवमेश होकर 6th भाव कर्क राशि में मंगल देव के साथ संचरण करें, और मंगल देव में कर्क राशि में नीच के होते हैं। 6ठे भाव में शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव को देखेंगे। ज्योतिष में 6ठे भाव को रोग, ऋण, रिपु, षड रिपु माना है भाई। कार्य क्षेत्र में आपकी बढ़ती हुई परेशानियां मानसिक तनाव, उलझन पैदा करेगी। इसके साथ ही आपके स्वभाव का जिद्दीपन कार्य क्षेत्र में आपकी छवि बिगाड़ने का काम भी करेगा। बहुत धैर्य और बहुत संयम रखना पड़ेगा, अन्यथा व्यर्थ में अपमान सहना पड़ सकता है। कारोबारी गति को सुचारू रूप न देने के कारण आप अपने प्रतिद्वंदियों के बीच नीचा देख सकते हैं। किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देन से बचना होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी कुंभ राशि वालों के लिए समय सावधानी का संकेत दे रहा है। विवादों से बचना होगा। विवादित बातों को अधिक तुल न दें। 6ठे भाव में शुक्रदेव की उपस्थिति घरेलू वातावरण में तनाव का संकेत दे रही। स्वास्थ्य के मोर्चे पर संभल कर चलने का संकेत दे रही। व्यवसायिक दृष्टिकोण में भी यह समय सावधानी का संकेत दे रहा है। कारोबार में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह समय 1 महीना उतार चढ़ाव का है। लापरवाही नहीं करें, मेहनत करें, परिश्रम करें, संघर्ष करें। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के आधार पर ही आपकी सफलता निर्भर करेगी। लेकिन कड़ी मेहनत में मन विचलित होगा। मन विचलित नहीं हो, इसका प्रयास भी आपको करना चाहिए। हाँ, यह जरूर है कि इस गोच में मेहनत के कुछ नए अवसर आपके जीवन में आ सकते हैं। आर्थिक पक्ष पर नजर जाए
तो खर्चे है इसमें। अनावश्यक खर्चों पर अंकुश रखना चाहिए। धन संचय करने के लिए अच्छा बजट बनाना चाहिए। हाँ, सारी उठापटक के बाद भी कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ धन जरूर मिलेगा। क्या करें, किसी भी मंदिर में शुक्रवार के दिन श्रद्धानुसार या 5.25 किलो चावल श्वेत वस्त्र में बांधकर दान दीजिएगा। लगातार 4 शुक्रवार कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, शुक्रदेव का नीच राशि कर्क में मंगल देव के साथ संचरण करने का 12 राशियों पर यह प्रभाव था। यह राशिफल ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी भाई, मेरा कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। हाँ, क्योंकि आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो सकती है। अपनी भूल के लिए हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।